ओके सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। गीता पाठ हो रहा है सफीदों की नई अनाज मंडी में और बड़े बड़े चेहरे, गणमान्य चेहरे यहाँ पर है। अखिल गुप्ता वाइस चेयरमैन है सफीदो नगर पालिका के और यहाँ से निकलना चाह रहे थे पतली गली से भाई साहब, तो रोक लिए इनको। जी चेयरमैन साहब, कार्यक्रम में पहुंचे, क्या कहेंगे? देखिए, सौभाग्य है सफीदों का कि गुरु चरणों का यहाँ उद्भव हुआ है और सफीदों की पावन भूमि पर गीता पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और काफ़ी अच्छी तादाद में मैं कहूँ आसपास के और सफीदों शहर के लोगों को इस गीता रसपान का आनंद मिल रहा है। जी जी, और किनके द्वारा किया गया जरा दर्शकों को ये भी बता दीजिए। स्वामी ज्ञानंद जी महाराज के द्वारा यहाँ किया जा रहा है, जिसमें आयोजक की अगर हम बात करें तो आदरणीय विजयपाल जी पूर्व HSSC के जो मेंबर रहे हैं, उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। यानी राजनीतिक कार्यक्रम कहे या फिर विशुद्ध धार्मिक कार्यक्रम माना जाए? देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम अगर किसी को करना होगा तो वो रैली करेगा, वो राजनीति करेगा। स्वामी जी का यहाँ आना कोई राजनीतिक नहीं है, एक धार्मिक कार्यक्रम है, क्योंकि विजयपाल जी उनके सानिध्य से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, भक्त हैं और कृष्ण कृपा परिवार के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं। तो उस नाते से कई बार क्या होता है, कार्यक्रम व्यक्ति एक होता है, करने वाले सामूहिक होते हैं। आप अगर कहीं भी देखेंगे पूरे पंडाल में तो केवल विजयपाल जी नहीं है, गीता परिवार जो सफीदों का है, जियो गीता परिवार है, वो पूरे की पूरी टीम इस कार्यक्रम में। भाई साहब का तो कहना बनता है, भाई साहब कुर्ते वाले भाई साहब कहाँ बचने की कोशिश में है, कहाँ भागने की कोशिश में है, सेवाएं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस महाराज जी का सफीदों में पावन आगमन हुआ है, उनके दर्शन के लिए आ रहे हैं और अपने आप को काफी कृतज्ञ मान रहे हैं उनके दर्शन करके। और काफी भीड़ है यहाँ पर और काफी अच्छा प्रोग्राम है। जय श्री कृष्ण। चलिए चलिए, सत्तन हलवाई भी देख लीजिएगा। सत्तन कैटर भाई साहब यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सफीदों के काफी अच्छे कैटर हैं। और हमारे राधे श्याम धनई अंकल जी आज ये जरा बात कर लेते हैं आपसे। और यहाँ पर ये पुस्तकें रखी है, यहाँ पर महाराज जी की फोटोएं रखी है। क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या यहाँ पर दिया जा रहा है? ये जो साहित्य का स्टॉल है, गीता से संबंधित अधिकतर जो साहित्य है वो स्वामी ज्ञानंद जी महाराज के द्वारा रचित है और इतना ज्ञानवर्धक साहित्य है कि यदि आप किसी भी क्षेत्र के लिए चाहें, स्कूली विद्यार्थियों के लिए चाहें अलग साहित्य है, राजनेताओं के लिए चाहें तो उनके लिए अलग साहित्य है। राजनीति भी सिखा देते हैं महाराज। बिल्कुल, राजनेताओं को किस प्रकार से सिखाते हैं कि उनके लिए राजनीति सेवा की होनी चाहिए, ना कि धन कमाने की। तो इस प्रकार से ये राजनीतिकों के लिए पुस्तक है, विद्यार्थियों के लिए अलग है, शिक्षकों के लिए अलग है, डॉक्टर्स के लिए अलग है, हर एक के लिए प्रेरणात्मक पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं। जो माहौल बनाने का जिम्मा उठा लिया आपने। देखिए, पूरा लक्ष्य ही यही है कि पूरा देश गीता में बने, गीता की प्रेरणाओं से जुड़े और ये सत्य माने। अगर देश गीता में बन जाए, गीता की प्रेरणाओं से जुड़ जाए, तो पुनः सतयुग आने की पूरी एक संभावना है और भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो सकता है। चलिए, राधे श्याम धनई जी ने अपना एक जीवन कृष्ण कृपा परिवार को दिया है, स्वामी जी को दिया है और उसी के लिए लगे हैं। एक और स्वामी जी हमारे साथ थे। जी महाराज, क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम तो शैलेश है जी, मैं भी सेवा करता हूँ। सेवा करते कहाँ से? महाराज जी के साथ ही रहते हैं। महाराज जी के साथ ही रहते हैं। ये सब स्टॉल आप ही संभालते हैं? हाँ जी, विक्की जी है साथ में और जी जी, आप दोनों संभालते हैं। चलिए, बस गीता जी को छोटे रूप में अलग अलग जो नहीं पढ़ सकता उसके लिए है कि 7 श्लोक महाराज जी ने ये थे ना, 1 2 3 4 5 अलग अलग विषयों के, गृहस्थ के लिए, टीचरों के लिए लेके जा रहे हैं, लेके जाते हैं। हाँ जी, फायदा मिल रहा है भाई गीता जी पूरी ना पढ़े तो अपने मतलब की कोई चीज पढ़ लो भाई, आदर्श गृहस्थ के लिए क्या चीज। जब लोग लेकर जाते हैं महाराज, जब लोग लेकर जाते हैं हिंदी में महाराज, जब लोग लेकर जाते हैं तो आकर बताते हैं कि हमने पढ़ा, फायदा मिला कुछ? पढ़ता है जब भी लेके जाते हैं, जब भी पढ़ते हैं। बिल्कुल हिंदी में है, सबसे बड़ी बात ये संस्कृत के ये हिंदी में है कि हर आदमी को समझ में आ जाए। गुण संस्कृत में नहीं है, हिंदी में है। और हिंदी में जब होती है तो भाई साहब इस साइड आ जाइएगा, क्योंकि अगेंस्ट आएगा, चेहरा हमारा पहले काला है और धुंधला हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर आप पंडाल में देखेंगे, खचा खच ये पंडाल भरा हुआ है और यहाँ पर पूरे सफीदों की मैं बात करूं या फिर पूरे प्रांत की बात करूं, भांति भांति
के लोग हमारे आए हुए हैं। इन्हीं में से एक हमारे नेताजी हैं, अभिनेता जी रणवीर सिंह पिटारी। रणवीर भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस सफल कार्यक्रम की। किस तरह से सफल किया गया और कितने वॉलंटियर आपके लगे हुए थे? इसमें वॉलंटियर कोई नहीं है जी, सभी सेवादार हैं, सत्संग प्रेमी हैं और गीता के अनुयायी हैं। गीता के अनुयायी कितने सेवादार हैं? मैंने आपको बताया कोई सेवादार वो नहीं है, गिनती नहीं है, सभी आप और हम सब एक साथ हैं, इसमें कोई काउंटिंग नहीं है, हजारों की संख्या में सभी सेवादार सब लगे पड़े हैं। बिल्कुल। खाने की व्यवस्था देख रहा है, वो जल की देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, खाने की अलग टीम है, जल की अलग टीम है, वही वाहन की अलग टीम है, अंदर पंडाल की अलग टीम है, हर टीम जो है अपना अपना काम सब अच्छे से चल रहा है। बिल्कुल। चलिए, बधाई देंगे सभी को। हाँ, आप सबको इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। चलिएगा भाई साहब, इसी बीच हमारा एक टेम्पो भी पहुंच चुका है। और टेम्पो में क्या आया? हाँ, टेम्पो वाले भाई क्या लेके आए हो? क्या लेके आए? खाना लेके आया जी, खाना चावल। हाँ जी। ये प्रवीण भाई साहब आगे इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी, क्या ले आए हैं? ये प्रसाद है, प्रसाद ले आए। प्रसाद में क्या क्या खिलाने वाले हैं? जैसे कि कालवा, जी छोले, जी कढ़ी, जी। पिट्ठा, आलू की सब्जी। मतलब मेनू में इतना सारा है। बिल्कुल है, आप देख लेना। क्योंकि जब मैं प्रवीण भाई के पास आया तो मैंने इनसे पूछा, भाई साहब सारी बातें ठीक है, मेन्यू में क्या क्या है? तो आज उन्होंने बता दिया कि मेन्यू में, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए, मेन्यू में प्योर देसी घी कालवा, आलू, छोले, कढ़ी, पिट्ठा, चावल, पूरी, तंदूरी रोटी। और ये सारा दिन तक चलने वाला भंडारा है? हाँ बिल्कुल, ये शाम 5 बजे तक चलेगा। चलिए भाई साहब, अगर आप लेट हो रहे हैं तो आ जाइएगा और आप देखिएगा लगातार वहां तक सेवाएं चल रही है। यहाँ पर भी जो टीम है लगातार लगी हुई है। किस तरह से है वो बात कर लेते हैं। किस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है। थनई साहब यहाँ पर है। थनई साहब, व्यवस्था चल रही है? व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है सर। ठीक चल रही है। बस आपका सहयोग है सबका। शुरू करने वाले हैं आप? लक्ष्मी जैसे ही अभी आरती होगी, आरती के फौरन बाद अंदर शुरू हो जाएगा। कितने बाद आरती होने वाली है? आइडिया 12 बजे है, आज 12:30 के करीब। चलिएगा, 12:15 बजे आरती होने वाली है भाई साहब। वालिया साहब, बहुत स्वागत आपका। कंचन टीवी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने पर। व्यवस्था देख रहे हैं पूरी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल व्यवस्था देख रहे हैं। प्रभु इच्छा। कितने लोगों की है संभावना की आने वाले हैं? संभावना 10-15 हजार प्लस ही रहने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी, पूरी तैयारी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल कमर कसी हुई है। भाई साहब ने चिट्टा कुर्ता डाल रखा है, तैयारी मुस्तैदी से वो कर रहे हैं। वहां उस पंडाल पर लेकर जाने वाला हूँ, दोस्तों बने रहिएगा क्योंकि अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं प्रदीप। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।